नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 22 मई 2023 यानी कि आज की डेट में जो पेपर हुआ है 22 मई 2023। हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे जो है 2024 चल रहा है, 22 मई 2024 है ना। तो हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो को 2025 में देखें या 26 में देखें या कभी भी देख सकते हैं, या हो सकता है कोई बच्चा 23 मई को ही देखे सेम डे पर। तो उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आज नॉन वाले बच्चों का पेपर कैसा आया था, कन्फ्लिक्ट और पीस बिल्डिंग का। इसी से मिलता जुलता कुछ आपका पेपर भी आएगा। सबसे पहले देखिए, 3 घंटे का समय मिलता है और क्वेश्चन जो होता है आपका 75 नंबर का आपका ये पेपर होता है। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन करने थे। टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने पहला क्वेश्चन इंग्लिश में किया तो आपको सारे क्वेश्चन इंग्लिश में करने हैं। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में किया तो सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में ही करने पड़ेंगे। तो कोई सा भी मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आया है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं और संघर्ष के विभिन्न स्रोतों की चर्चा कीजिए। अब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम संघर्ष के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। संघर्ष के स्रोत में राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक, यही होते हैं संघर्ष के स्रोत, जो ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल लेके चलो तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। जैसे लिट्टे के द्वारा किया गया संघर्ष। तो लिट्टे ने क्या किया था कि अपने लिए एक अलग मतलब राज्य की या अलग देश की मांग कर रहा था। तो वो कैसा संघर्ष है? वो सांस्कृतिक संघर्ष है या धार्मिक संघर्ष कह सकते हैं। दूसरा, कश्मीर को लेकर के आप लिख सकते हो आर्थिक में कि कश्मीर से जीडीपी वगैरह, मतलब क्योंकि वो पर्यटक राज्य है जहाँ पर वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, यानी एज अ टूरिस्ट प्लेस को आप इसको लिख सकते हो लिंक करके कि कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से जीडीपी हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, और वहाँ से मतलब कश्मीर का जो जीडीपी में जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी के अकॉर्डिंग आप इसको आर्थिक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस टाइप से आपको सामाजिक, राजनीतिक में आप प्रथम वर्ल्ड वॉर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर लिख सकते हो, क्योंकि राजनीतिक का मतलब क्या है कि ऐसी लड़ाई जो सत्ता के लिए की गई हो, जो अपने मतलब बेसिकली मानो कि सत्ता के लिए की गई हो, राइट ना। तो क्या हुआ था, जब दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, तब उसी कंडीशन में प्रथम वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो आपको यही चीज़ इसमें बतानी है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के समझ में नहीं आया था कि इसमें लिखना क्या है। अब देखिए, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आपसे पूछ लिया है, संघर्ष प्रबंधन क्या है। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि समस्या को सुलझाने की बजाय उस पर नियंत्रण करना ही संघर्ष प्रबंधन कहलाता है। और इसके रूपांतरण, मतलब यह रूपांतरण से कैसे भिन्न है, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे भिन्न है। अब रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया है संघर्ष परिवर्तन और संघर्ष प्रबंधन के बीच में डिफरेंस। तो ये नॉन वालों में पूछ लिया, तो सोल वालों में ये चीज़ नहीं पूछेगा। यहाँ पे हो सकता है समाधान और प्रबंधन आ जाए या समाधान और परिवर्तन आ जाए। मैं आपको बता देती हूँ, पहला जो आप लिखोगे वो डेफिनेशन से लिखोगे कि क्या डेफिनेशन है। उसके बाद सेकंड उद्देश्य लिखोगे दोनों के डिफरेंस में कि संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है, संघर्ष का नकारात्मक रूप ना लेना या हिंसात्मक गतिविधि को रोकना, ये उसका उद्देश्य है। लेकिन परिवर्तन का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। इसकी विधि लिखोगे कि इसकी विधि है मीडिएटर, कूटनीति, और एक और पढ़ाई थी आपको समझौता, तो संधि समझौता या बातचीत। तो ये सब क्या है, ये इसकी विधियां हैं संघर्ष प्रबंधन की। वहाँ पे साइड में आप लिखोगे कि संघर्ष रूपांतरण की कोई विधियां नहीं होती हैं, बल्कि इसके प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं संघर्ष रूपांतरण के? 2 प्रकार होते हैं। सकारात्मक लिखोगे और नकारात्मक लिखोगे। सकारात्मक का मतलब ये है कि अगर संघर्ष रूपांतरण यानी कि संघर्ष परिवर्तन पॉजिटिव वे में होता है, सकारात्मक वे में होता है, तो समाज का क्या होगा, विकास होगा। और अगर नकारात्मक में होगा तो समाज का विनाश होगा। ये चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है।
उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि संघर्ष प्रबंधन जो होता है वो शांति को बढ़ावा देता है, और संघर्ष रूपांतरण में आपको लिखना है कि यह है शांति को और अशांति को दोनों को बढ़ावा दे सकता है। डिपेंड करता है कि किस टाइप का रूपांतरण हुआ है। पॉजिटिव वे में हुआ है तो शांति होगी, नेगेटिव वे में हुआ है तो अशांति होगी। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो ये समाज कल्याण के हित में होता है या समाज के लिए समाज को विकास की ओर धकेलता है। इसमें आप लिख सकते हो कि यह समाज को विनाश और विकास दोनों की ओर धकेल सकता है। डिपेंड करता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो रूपांतरण या परिवर्तन हुआ है, वो किस वे में हुआ है, सकारात्मक हुआ है या नकारात्मक हुआ है। तो इस टाइप से आपको ऐसे करके बनाना है और दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ कुछ लिख देने हैं। मैं आपको यही बताऊंगी, पहले भूमिका लिखना, फिर पूरा संघर्ष प्रबंधन बताना, फिर संघर्ष रूपांतरण बताना। जो आपने ऑलरेडी बता दिया उसी को आप एक बार डिफरेंस बिटवीन कर देना, समझ गए। इससे क्या होगा कि आपके 2 पेज इसमें कवर हो गए, 2 पेज इसमें कवर हो गए, और आपका 2 पेज जो है डिफरेंस बताने में कवर हो गए। हालांकि आप इन दोनों को ही डिफरेंस में लिखोगे तो 4 पेज आपके यहाँ हो गए, 1 पेज निष्कर्ष का हो गया, 1 पेज भूमिका हो गया, आराम से आपके 6 से 7 पेज हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है, संघर्ष में विचारधारा की क्या भूमिका है। ये यूनिट 2 में से आया क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा है, बट आपको इसमें ना जो राजनीतिक सांस्कृतिक विचारधारा होती है वही बतानी थी, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा विचारधारा दी गई है वो आपको इसके अंदर बतानी है। इसका एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, और में ये ऐसे आता है कि जेंडर आधारित संदर्भ में संघर्ष के आयाम बताइए। संघर्ष में विचारधारा आ जाए या संघर्ष में आयाम आ जाए, या आपसे क्वेश्चन आ जाए डीयू वाले बच्चों में, मीन्स सोल वाले बच्चों में, कि संघर्ष के आयाम की भूमिका या संघर्ष के आयाम बताओ, तो आपको आंसर सेम ही लिखना है। संघर्ष के विचार को बताने के लिए आपको पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल को लेना होगा। तो यहाँ पर पता नहीं बच्चों ने लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, बट मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संघर्ष में विचारधारा की भूमिका बतानी है। तो आपको पहले बताना है कि यह जो थ्योरी है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, और फिर आपको विचारधारा बतानी है, जैसे कि अभी बताया आपको मैंने, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दी है, और इसमें यही बताया है कि फिर आप नीचे लिखोगे कि चलिए इसको समझने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के रूप में संघर्ष में विचारधाराओं की भूमिका को समझते हैं। फिर आपको लेना था एक एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको लेना था जेंडर आधारित का एग्जाम्पल। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे मैम जेंडर आधारित का ही क्यों लेना है, कि जेंडर के आधार वाला, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों यहाँ पे देखो आपसे जो है नस्ल वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, धर्म वाला आपसे पूछा गया है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पेपर में क्वेश्चन नहीं आया आप उसका एग्जाम्पल लो। तो आपको जेंडर वाले कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ लिखना था। ठीक है, अब पता नहीं कि बच्चों ने लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन को समझना, बट यहाँ पे ये चीज़ लिखनी थी। उसके बाद है कि क्या शीत युद्ध के अंत में नस्लीय संघर्ष, आपको इसमें पूरा नस्लीय संघर्ष बताना है जितना भी आपको पता हो। जैसे उनकी अलगाववाद की नीति होती है, अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करते हैं, लिखते की भूमिका लिख सकते हो आप इसमें पूरा एग्जाम्पल के साथ। बट ये है कि 4 क्वेश्चन करने हैं, ऊपर के 3 क्वेश्चन ऑलरेडी इजी हैं, चौथा आप देख लेना जो आपको और इजी लगे वो लिख लेना। उसके बाद आपका धार्मिक वाला पूछा गया है आपसे कि जो धार्मिक धर्म वाला है, धर्म की भूमिका बतानी थी। ठीक है, मतलब लाइक मीन्स यही बताना है आपको कि संघर्ष के स्रोत जो होते हैं ना, आप एक चीज़ देखोगे ना, एक चीज़ देखो आप, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसमें आपसे पूछा है सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको एक और दिखाती हूँ यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी आपसे सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट पूछा है, तो जाहिर सी बात है जो आपने इसके अंदर एक एग्जाम्पल सेट किया होगा ना धार्मिक वाला, वही आपसे धार्मिक वाला इसमें पूछ लिया है। उसमें आपको छोटा सा बताना था, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 6 या पूरे पेज में या एक पर्टिकुलर एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया है सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर आपको धर्म वाला धार्मिक वाला लिखना था मीन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे गांधी जी के सिद्धांत मैंने बताया ही है आपको, आएंगे ही, पर्टिकुलर अहिंसा को लेकर आ सकते हैं। अगर अहिंसा को लेकर आए तो मैं आपको यही बताऊंगी, प्रॉपर अहिंसा के ऊपर मत लिखना, आप सब लिखना जो मैंने आपको कराया है, क्षमा करवाया है इसके अंदर है, और सेवा करवाया है, इसके अलावा सहानुभूति है, अहिंसा तो है ही है, और भी 1-2 पॉइंट है जो ऑलरेडी मैंने करवा दिए हैं।
उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कूटनीति। अब देखो 3 क्वेश्चन वो और चौथा आप अगर इसको कर लोगे तो आपका पेपर इनफ है, खत्म हो गया इतने में। अब यहाँ पे देखिए आपसे कूटनीति के विभिन्न प्रकार पूछ लिए, जो कि आपका ट्रैक 1, ट्रैक 2 और मल्टी ट्रैक होता है। फिर आपसे पूछ लिया कि मल्टी ट्रैक जो है कूटनीति, वो अन्य कूटनीति के संस्करणों से बेहतर है, चर्चा करनी है। मतलब आपको बताना है कि कैसे मल्टी ट्रैक कूटनीति ज़्यादा अच्छी है अदर कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद देखिए शॉर्ट नोट पूछ लिया है, काफ़ी सारे बच्चों को शॉर्ट नोट अच्छा लगता है करने में। तो सत्याग्रह जो कि गांधी जी का एक विचार कहें या सिद्धांत कहें वही है, ये भी आप उसमें लिख सकते हो। और समझौता वार्ता और उपराष्ट्रीय संघर्ष। तो इसमें आपने देखा कि आपसे लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट जो है वो शॉर्ट नोट में आया है, लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट, इसीलिए मैंने इसका क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट में आता है। उसके बाद है आर्थिक संघर्ष, जो भी आपने ऊपर बताया ना, मैंने आपको बोला राजनीतिक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट आपसे जो पूछे, जिसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो इसमें आपको आर्थिक संघर्ष बताना है, जिसमें आप जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल लेके उसको जीडीपी से लिंक करके लिख सकते हो, क्योंकि वो भी एक संसाधन ही है देखा जाए तो, है ना, दो देशों के लिए। क्योंकि दोनों का मानना क्या है, वैसे है तो भारत का, भारत चाहता है कि हमारे पास रहे और पाकिस्तान चाहता है कि हमारे पास रहे, ताकि जीडीपी में उसका भी योगदान रहे जम्मू कश्मीर का, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब ऐसा एक राज्य है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं और वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम होती है। उसके बाद आपको ये पूछ लिया है सब नेशनल कन्फ्लिक्ट, देन समझौता वार्ता और सत्याग्रह। तो पेपर ज़्यादा कोई कठिन नहीं आया था, समझने के ऊपर था। पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा इजी आया था, और 16 वाले बच्चों का इससे भी ज़्यादा इजी आएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपको करवाया है 6 से 7 क्वेश्चन आप वही कर लीजिए, गांधी जी वाला आप ज़रूर कर लीजिए, वो आपका आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।